हे गाइस, वेलकम बैक। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है वजीरेक्स हैक को लेके, जहां पर एलसीएलटी पे केस फाइल कर दिया वजीरेक्स के अगेंस्ट में। अब ये एनसीएलटी पे केस या पिटीशन फाइल करने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर कस्टमर के जो फंड्स हैं जो अभी वजीरेक्स ने यहाँ पर रोके हुए हैं, वो कब तक मिलेंगे। तो उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट को भी थोड़ा सा देखेंगे, जहां पर रिसेंटली डंप के बाद थोड़ी सी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर रिकवरी आई है। एंड ओवरऑल रिपल वर्सेस एसईसी का जो केस चल रहा था 4 साल से, वो फाइनली यहां पर ओवर हो गया। तो उसमें क्या डिसीजन आया उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड साथ में यूएस के अंदर अभी नेक्स्ट बड़ी चीज होने वाली है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जहां पर बेसिकली इट्स डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स। अब डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो वो तो काफी क्रिप्टो प्रो रहे हैं कि बोला कि मेरे को अगर तुम प्रेसिडेंट बनाओगे, मेरे को जिताओगे, तो भाई मैं क्रिप्टो को लेकर बहुत अच्छी चीजें यहां पर लेके आऊंगा। लेकिन कमला हैरिस को देखेंगे, अभी तक उनकी तरफ से क्रिप्टो को लेकर कुछ प्रो स्टांस नहीं आया था, लेकिन अब उनकी जो पार्टी है वो भी यहां पर क्रिप्टो फॉर कमला या क्रिप्टो फॉर हैरिस उसको लॉन्च करें, जो एक कैंपेन है बेसिकली ये दिखाने के लिए कि कमला हैरिस भी अगर आएंगी तो वो भी क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव चीज करेंगे। सो यू कैन सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। आज से कुछ साल पहले तो भाई क्रिप्टो क्या को प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या फिर मतलब प्रेसिडेंट बात भी करना नहीं चाहते थे क्रिप्टो के बारे में। नाउ हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। बट अभी हम वजीरेक्स और बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स लुक एट द चार्ट। एंड करंटली हम देख सकते हैं बिटकॉइन ने यहाँ पर $50,500, जहां पर हमारा 50 वीकली मूविंग एवरेज भी बनता है, वहां पर टेस्ट करने के बाद हमको स्लाइड बाउंस देखने को मिला है। अभी भी बिटकॉइन इतने पिछले 4-5 महीने से जो डाउनवर्ड मूविंग चैनल में चल रहा था, जहां पर बॉटम पे हमेशा ये ट्रेंड लाइन पे आके हम बाउंस करते हैं, उसको फिर से रिस्पेक्ट किया और प्राइस करंटली $57,000 पे आ गई है। लेकिन अभी जो की लेवल हो जाएगा वो है $59,000। प्रॉब्ली जो मूवमेंट हो सकता है थोड़ा सा ये हो सकता है कि करेक्शन कर करके एंड वी कम टू $59,000। एंड फिर यहां पर देखना है कि यहां पर जब करेक्शन आता है तो वो लेवल कितना होता है यहां पर। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग आउट फॉर, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस को अगर नेक्स्ट बुलिश मूवमेंट करना है, विच आई फील इस साल के एंड में हो जाएगा, मतलब अभी कुछ महीने और वेट करना पड़ेगा और वो चालू हो जाना चाहिए और 2025 में और पिकअप करना चाहिए। उसके लिए मेन ये है कि हमको ये जो डाउनवर्ड मूविंग चैनल इसको ब्रेकआउट करना है मोर ओवर $70,000 के ऊपर वीकली क्लोज। जब तक वो नहीं होती है हम इसी लेवल पे मूव कर सकते हैं, जो हम पिछले पिछले इतने महीनों से बोल रहे हैं कि हो सकता है ये स्टैग्नेंट रहेगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर सपोर्ट बनना जरूरी है जब हम मंथली कैंडल्स की बात करते हैं, क्योंकि सपोर्ट मंथली कैंडल्स में वही बन रहा है जहां पर 2021 का बुल मार्केट था और मंथली कैंडल इस लेवल के ऊपर जा नहीं पा रही थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। अब ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ये वाला लेवल था जिसके बारे में हमने बात की थी, ये क्या हो गया लेवल जो प्रीवियसली भी हमने बात करी थी कि इसको लेके थोड़ा सा आप ध्यान रखना। प्रॉब्ली हो सकता है कि ये लेवल यहाँ पर टेस्ट होगा जहां पर लोग शॉक में आ जाएंगे, यार अभी के लिए टेस्ट हो गया। इस लेवल के नीचे तो मतलब आई डोंट फील ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन होगा तो वील सी किस तरह से चीजें होती हैं। आई कीप ऑन कवरिंग। तो अभी के लिए गाइस यही यहाँ पर अपडेट है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब भी ऐसे डंप्स आते हैं ना, तो होता है कि सबसे पहले रिटेलर्स पैनिक करते हैं, स्पेशली जो नए मार्केट में इतना उनको आइडिया नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूशन जो है वो बाय कर रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियसली वीडियो में कवर किया था कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने इस डंप में बाय किया, पैनिक सेल नहीं किया उन्होंने, और अक्यूमुलेट यहां पर करे। बहुत सारी फर्म्स है, चाहे आप जापान की बात करेंगे, यूएस की बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे, हर बड़ी बड़ी फर्म जो क्रिप्टो के बारे में पहले उसको क्रिटिसाइज करते थे, आज के डेट में उन्होंने बाय किया। एंड वही चीज अभी भी हमको यहां पर होते हुए देखने को मिल रही है। इनफैक्ट नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जहां पर अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप है एक तरफ, दूसरी तरफ है कमला हैरिस, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। अब बेसिकली यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ये चीज बोल दी थी कि भाई क्रिप्टो को लेके मैं तो प्रो हूं और मैं काफी सपोर्ट करने वाला हूं, मैं आ गया तो तुम लोग बहुत हैप्पी हो गए। कमला हैरिस को अगर आप देखेंगे तो ये बाइडेन की पार्टी से ही है और उनकी जो पार्टी है क्रिप्टो के काफी अगेंस्ट में रही है, जहां पर हमने देखा एसईसी ने कितने लॉ सूट वगैरह यहां पर करे और इनकी पार्टी के लोग भी क्रिप्टो के काफी अगेंस्ट में रहे। तो क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए जो यूएस में स्पेशली एक ही चॉइस थी कि भाई अगर हमको क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव चीज चाहिए तो डोनाल्ड ट्रंप को जिताना पड़ेगा, कमला हैरिस को नहीं जिता सकते। तो वही चीज जो अब कमला हैरिस जो उन्होंने भी रियलाइज करी, क्योंकि भाई इलेक्शन है, इलेक्शन में तो पॉलिटिकल पार्टी जो हो सकता है वो करने की कोशिश करती है ताकि वोट्स और डोनेशन सब कुछ यहां पर है। तो उन्होंने रियलाइज किया कि क्रिप्टो की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और जब उन्होंने नोटिस किया कि भाई ऑपोजिशन में कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, तो अब कमला हैरिस को लेके यहां पर कैंपेन लॉन्च हो गई है, विच इज कॉल्ड क्रिप्टो फॉर हैरिस, जो काउंटर कर रहा है यहाँ पर ट्रंप का जो स्टांस है इंडस्ट्री को लेकर कि मैं आ गया तो मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो वो बोल रहे कमला हैरिस की नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगी तो अच्छा नहीं होगा, मुझे भी वोट दोगे तो मैं भी आऊंगी तो मैं भी अच्छा करूंगा। तो दोनों ये बोल रहे हैं कि हम बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो के लिए अच्छा यहाँ पर करेंगे। जो एक वर्चुअल मीटिंग यहाँ पर होने वाली है, इट्स गोना बी अ टाउन हॉल की ऑनलाइन मीटिंग होगी, लोग पब्लिक के लिए ओपन होगी, लोग उसको देख सकते हैं। और डेमोक्रेट पार्टी से सेनेट के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। वैसे डेमोक्रेट पार्टी को अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो के काफी अगेंस्ट में और उसको क्रिटिसाइज उन्होंने यहाँ पर किया है। एंड रिपब्लिकन्स में काफी प्रो सपोर्टर्स रहे हैं क्रिप्टो के यहाँ पर। तो लेकिन तो ये काफी इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ
व्यू पॉइंट या टैक्टिक्स यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है. वील हैव टू सी व्हाट प्लेज आउट इन दिस वर्चुअल मीटिंग. एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे कुछ क्रिप्टो के लोग भी, जैसे मार्क क्यूबन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंथनी भी है जो बेसिकली ट्रम्प के क्रिटिक है. तो बेसिकली जो लोग क्रिप्टो में हैं, डोनाल्ड ट्रंप को उनकी आइडियोलॉजी या उनको इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कमला हैरिस या उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वो बेसिकली इस टाउन हॉल के अंदर भी प्रेजेंट रहेंगे, जहां पर दे विल मेक अ केस कि भाई ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए तो क्रिप्टो को लेके कुछ पॉजिटिव नहीं होगा. अगर कमला हैरिस को भी वोट दोगे तो भी क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव होगा. तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली ये बोल रही है कि भाई हमको जिता दो, हम भी पॉजिटिव यहाँ पर कर देंगे. सोचो, आज से कुछ साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा क्रिप्टो यहाँ पर बनेगा. बट नाउ वी कैन सी, डोनेशन की बात आती है, वोट्स की बात आती है, तो क्रिप्टो एक बहुत बड़ा बैंक बन गया करंटली यूएस के अंदर. एंड उसको दोनों के दोनों जो है कैश आउट करना चाहते हैं या उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या यहाँ पर कमला हैरिस हो. अब देखते हैं इंडियन जीतता कौन है. और जीतने के बाद, इलेक्शन से पहले तो आपको पता है, मतलब पॉलिटिशियंस तो ऐसे होते हैं, वादे तो 1000 कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद होती है असली में चीज की कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं. वील हैव टू वेट एंड सी, राइट. बट गिव्स एन आइडिया इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग. क्रिप्टो बिटकॉइन को लेके चीजें मतलब पहले कैसी थी और आज के डेट में कितनी हुई. मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा 2024 तक देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल इट इज अ बिग थिंग. अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं एसईसी और रिपल का केस. अगर आप देखेंगे, एसईसी का क्रूसेड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 4 साल पहले, और उसकी स्टार्टिंग हुई थी एसईसी और रिपल के केस के साथ, जहां पर उन्होंने रिपल के अगेंस्ट में एक्सआरपी को लेके केस फाइल किया था कि उन्होंने सिक्योरिटीज एक्सआरपी और उसकी सेल्स यहां पर करी. और ये केस भी ऐसे टाइम पे हुआ था जहां पर 2021 का बुल मार्केट चल रहा था, सारे ऑल्ट्स यहां पर राइज कर रहे थे, लेकिन वहीं पर ये केस आ गया रिपल के अगेंस्ट में, और एक्सआरपी की प्राइस जो है तब से टैंक ही कर रही है और इतना कोई मूवमेंट आया नहीं. लेकिन अब 4 साल बाद फाइनली ये जो लॉ सूट है ये खत्म यहां पर हो गया है, जहां पर डिसीजन आ चुका है, और यहां पर जज ने फाइन किया रिपल को कि उनको $125 मिलियन जो है वो यहां पर पे करने पड़ेंगे. अब यहां पर 2 केसेस थे जो एसईसी ने किए थे, उसमें से एक का डिसीजन तो पहले आ गया था, एक का करंटली चल रहा था. तो एसईसी ने ये बोला कि एक्सआरपी की सेल्स करी. एक तो सेल नॉर्मली करी कि एक्सचेंज पे सेल हो रहे हैं तो रिटेलर्स ने बाय करे, एक केस वो हो गया. दूसरा ये हो गया कि उन्हें स्पेशली यहां पर इंस्टीट्यूशंस को भी सेल किया है, स्पेशली बड़ी बड़ी कंपनीज को भी सेल किया. तो 2 केस थे. तो जब यहां पर ये बात आती है कि रिटेलर्स को जो सेल हुए, जो वो एक्सचेंज पे बाय करते हैं, तो वहां पर लेके जज ने डिसीजन पहले दे दिया था कि भैया सिक्योरिटीज नहीं आता, क्योंकि वहां पर मतलब बायर सेलर का इतना पता नहीं है. तो इट्स नॉट लाइक कि रिपल वाले जाके खुद ऐसे बेच रहे हैं, तो उसमें ये सिक्योरिटीज लॉ ब्रीच नहीं हुआ. तो यहां पर एसईसी जो थी वो हार गई. अब उसके बाद इंस्टीट्यूशंस को जो सेल हुई थी उसको लेके केस चल रहा था, और उसको लेके फाइनली डिसीजन यहां पर दिया कि वो जो सेल थी इंस्टीट्यूशंस को, उसने जो सिक्योरिटीज लॉ है उसको ब्रीच किया, मतलब वहां पर सिक्योरिटीज बनता है एक्सआरपी, तो इसलिए $125 मिलियन का बैन जो है यहां पर लगता है, और इंस्टीट्यूशंस को फ्यूचर सेल जो है वो भी यहां पर नहीं करनी चाहिए. तो ये फाइनली जो डिसीजन है वो यहां पर निकल के आया, जो आप देख सकते हो यहां पर $125 मिलियन जो वो यहां पर पे करेंगे. अब इसी को लेके ब्रैड गार्लिंग हाउस जो सीईओ, उनका भी ये बोलना है कि एसईसी ने तो इनिशियली बोला था कि $2 बिलियन का फाइन दो हमको, लेकिन कोर्ट ने ऑलमोस्ट उसको 94% रिड्यूस कर दिया, मतलब 124 मिलियन बना दिया 2 बिलियन से. तो काफी बड़ा चीज है, और उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी विक्ट्री यहां पर है, जिस तरह से यहां पर ये न्यूज निकल के आए. तो फाइनली इट्स ओवर. अब देखते हैं, लास्ट बुल मार्केट में केस चालू हुआ था, इस बुल मार्केट में खत्म हुआ था, क्या अब एक्सआरपी के अंदर कुछ राइज आता है कि नहीं आता है. जो चार्ट वाइज अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट हमको यहाँ पर 50% का राइज देखने को मिला, जो ऑन एंड ऑफ पहले भी हमको देखने को मिला प्राइस वाइज. लेकिन एक्सआरपी की असली रैली तब होगी जब हम 0.70 का प्राइस जो उसको क्रॉस करेंगे, जो आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर एक अपवर्ड मूविंग चैनल बन रहा है, यहाँ पर हमारी लिमिटेशन बन जाती है. लेट्स वेट एंड सी. अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे वजीरेक्स हैक को लेके. अब यहां पर अगर आप वजीरेक्स हैक के साथ अपडेट इंपैक्टेड हैं तो डोंट वरी, हम रेगुलरली कवर करते रहते हैं ताकि रीसेंट अपडेट आपको पता रहे, आपको भी आइडिया रहे. तो उसके लिए चैनल पे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना. प्रीवियसली भी हमने सारे वीडियोस बना रखे हैं, सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करते हुए. अब उसको लेके रीसेंट रिपोर्ट आई कि मनी कंट्रोल ने यहाँ पर आर्टिकल को पब्लिश किया, जहां पर उन्होंने बोला कि वजीरेक्स और उसके पार्टनर मतलब निमिनल और बाकी जो लोग हैं, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर एनसीएलटी के साथ पिटीशन कर दिया. अब ये एनसीएलटी के साथ जो पिटीशन किया है उसमें $250 मिलियन का जो ये क्रिप्टो थेफ्ट हैक है वो है. तो बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 213, 221, 213 ये सारे के सारे सेक्शन जो है यहाँ पर लगे हैं, जहां पर अगर मतलब मिसमैनेजमेंट हुआ है, मैल प्रैक्टिस हुई है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हुई है, तो उस चीज के मतलब ये कि बेसिकली जो हैक हुआ है इसमें मतलब वजीरेक्स ने फ्रॉड किया है या गलती करी है, ये केस यहाँ पर चालू हुआ है. अब एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. तो बेसिकली ये होता है कि जैसे कंपनी के अगेंस्ट में अगर आपको जैसे नॉर्मल पर्सनली कुछ केस होता है तो वो आप उसके लिए कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कंपनी से रिलेटेड कुछ केस वगैरह होता है जहां पर लिक्विडेट करने की बात आती है या फिर बैंकरप्सी की बात आती है या ऐसी कोई चीज होती है, तो उसको लेके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जहां पर लोग पिटीशन वगैरह फाइल कर सकते हैं. अब इसी को लेके अगर आप देखेंगे मनी कंट्रोल का जो आर्टिकल आया था उसके बाद मैंने भी डिटेल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि एक्चुअली में ये पिटीशन फाइल हुआ है, ये रियल न्यूज है कि नहीं है.
तो उसके बाद मैंने एनसीएलटी की जो वेबसाइट है वहां से फिर डिटेल्स मैंने चेक करी यहाँ पर, जहां पर आप देख सकते हैं फाइलिंग नंबर आप भी चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर गौराश व्यास जो है उन्होंने यहाँ पर ये पिटीशन फाइल की है जेनमाय लैब्स के अगेंस्ट में, और उनके आप लॉयर का भी नाम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये फाइलिंग डेट थी 3 अगस्त की, और रजिस्टर हुआ ये 5 अगस्त, जो एक काफी इंटरेस्टिंग डेट बन जाती है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर जो पिटीशन किया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर गौरांश जो है उनका नाम है, और साथ में देख सकते हैं जेनमाय लैब्स निमिनल को भी यहाँ पर डाला है, साथ में यहाँ पर और भी मेंशन किया, मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पर समीर ये भी को फाउंडर हो गया, निश्चल का नाम यहाँ पर मेंशन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब सबको इंक्लूड यहाँ पर किया गया। तो सबके पास ईमेल्स गई होंगी कि भाई ऐसा पिटीशन फाइल हुआ है, सब नोटिफाई यहाँ पर हो गए, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास भी गया है। सो यू कैन सी है, मतलब इन सबको रिस्पॉन्ड यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ये जो केस फाइल हुआ है, पिटीशन फाइल हुआ है, इसके बाद यहाँ पर मनी कंट्रोल ने वजीरेक्स और निमिनल को भी रीच आउट करने की कोशिश करी। यहाँ पर वजीरेक्स के स्पोक्स पर्सन ने उनको बेसिकली बोला कि वो अवेयर हैं कि एक पिटीशन फाइल हुआ है हमारे अगेंस्ट में एनसीएलटी के साथ इंदौर में, हम नेसेसरी लीगल एक्शन जो है वो ले रहे हैं, हम स्ट्रांगली डिनाई करते हैं जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगे फ्रॉड के, मतलब फ्रॉड का एलिगेशन उनके ऊपर यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि अब ये ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स हो गई, तो हम और फर्दर डिटेल जो है इस पिटीशन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। यहीं पर साथ में अगर आप देखेंगे इन्होंने ये बोला कि वी विल रिस्पॉन्ड, मतलब जो प्रोसीजर है एनसीएलटी का उसके अकॉर्डिंग पिटीशन जो है उसके ऊपर हम डिसाइड यहाँ पर करेंगे, और लीगल ग्राउंड्स पे आगे जो चीजें होती हैं वो। निमिनल के स्पोक्स पर्सन ने भी बोला कि वो पार्ट थे यहाँ पर प्रोसीडिंग का, और उन्होंने कोर्ट में अपीयर भी किया यहाँ पर। उनका फिर बेसिकली बोलना है क्योंकि अभी चालू हो गया केस, तो हम इसके ऊपर और फर्दर डिटेल जो है शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पोजीशन जो है उसको हम डिफेंड करेंगे कि भाई हम गलत यहाँ पर नहीं है। तो अब ये केस जो है बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ये पिटीशन स्टार्ट होने के बाद। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौरांश व्यास बेसिकली मनी कंट्रोल का बोलना है कि इंदौर से, और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो एक लीगल इंटर्न है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो उन्होंने पिटीशन ये जो है फाइल किया। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये कि अगर आप देखोगे ना पिटीशन फाइल कब हुआ, मतलब बेसिकली रजिस्टर कब हुआ, 3 अगस्त को। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये वजीर एक्स ने सेम डेट को ये अनाउंस किया कि यहां पर एफआईआर जो है हमने पुलिस के साथ फाइल कर दी है, मतलब जिस दिन यहां पर एनसीएलटी के साथ ये पिटीशन फाइल हुआ उनके पास नोटिफिकेशन गया होगा, और उसी दिन इन्होंने जो है यहां पर पुलिस कंप्लेन फाइल कर दी, जिसको लेके आई वाज सेइंग इन द लास्ट वीडियो, काफी लोग भी बोल रहे हैं कि 20 दिन क्यों लग गए यहां पर पुलिस कंप्लेन फाइल करने के लिए। काफी लोगों का बोला था कि टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कंप्लेन पहले हो जाती है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर बोलते हैं एफआईआर फाइल कर दो। सबके अलग अलग व्यू पॉइंट है, मैं एक्सपर्ट नहीं तो आई डोंट नो, बट ये बड़ा क्यूरियस बन गया कि भाई 5 अगस्त को ही ये एनसीएलटी के साथ केस फाइल हुआ पूरा, और उसी दिन इन्होंने एफआईआर फाइल कर दी, जिसको लेके काफी लोग बोल रहे हैं कि पॉसिबली जब ये आ गया इनके पास, इनको पता चल गया एफआईआर करनी जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अभी कोर्ट में केस जो है यहां पर जाने वाला है, राइट। तो अब बेसिकली ये टाइमलाइन है जो आप देख सकते हैं, जिसको मैंने अपडेट कर दिया है। 5 अगस्त को 2 इवेंट हुए, एलसीएलटी में पिटीशन भी फाइल हो गया, और वजीर एक्स के साथ अभी पुलिस कंप्लेन जो है ये फाइल जो है ये भी बेसिकली हो चुका है। तो अभी के लिए ये गाइस अपडेट कि अब ये एनसीएलटी के साथ जो ये पिटीशन फाइल हुआ है, वील हैव टू सी हाउ इट टर्न्स आउट, क्योंकि अगर ये कोर्ट में चला गया तो अब इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है। अब इसमें बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि काफी लोगों का ये होगा कि ये लीगल प्रोसीडिंग चालू हो गई तो क्या अब ये 5-6 साल तक ये घिस जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ पर वजीर एक्स जो है वो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करती हैं। अभी तक तो कोई और फर्दर डिटेल्स नहीं, लेकिन डेफिनेटली कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगर चालू होती है तो लंबा खिंच सकता है। लेकिन इन 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 द मीन वाइल, अगर ये जो देखो मेन किस लिए हुआ है, क्योंकि पैसे यहाँ पर चोरी हुए हैं, 230 मिलियन हैक हुए हैं, जो वजीर एक्स की गलती से गए या जैसे भी गए वो चले गए। तो अगर वो कहीं से लेके आ पाते हैं, जैसे अपनी कंपनी को सेल करके या किसी तरह से लेके आ सकते हैं, तो वो फिर भी जल्दी सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर नहीं लेके आए और ये प्रोसीडिंग्स आगे चली और किस एक्शंस के अंदर उनको गलत दोषी पाया गया, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इन द एंड फिर ये लीगल प्रोसीडिंग्स तो ये डेट मिलती है, फिर अपनी तरफ से आप स्टेटमेंट दो, तो इट टेक्स टाइम। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, वजीर एक्स बोल ये रहे थे कि हम नेक्स्ट स्टेप्स को अनाउंस करेंगे, अनाउंस करते करते तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 22-23 दिन हो गए हैं। लेकिन अब भी क्या वो नेक्स्ट स्टेप्स अनाउंस करते हैं या फिर नेक्स्ट वो आके बोलते हैं कि हमारे अगेंस्ट में यहाँ पर पिटीशन फाइल हुआ है, तो अभी हमको और टाइम लग सकता है और चीजें डीले हो जाए। इसको लेके आई रियली हैव नो आइडिया। ये सब डिपेंड करता है कि यहाँ पर वजीर एक्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट हो, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी चीज बोली है हर चीज में वो बोलते तो हैं लेकिन बाद में पीछे हो जाते हैं, और अभी तक भी क्लियर आइडिया नहीं है कि यहाँ पर हैक्ड फंड्स को लेके चलिए हो गए, अब उसको लेके जो भी एक्शन ले रहे हो उसमें कुछ फ्रूटफुल रिटर्न आया कि कहीं से आप पैसे रेज कर पा रहे हो एक्सचेंज को बेच के या कुछ भी कर पा रहे हो। और साथ में आपने फोर्सफुली जो 55% ऑफ क्रिप्टो लोगों के रखे हुए हैं पिछले 22-23 दिन से, साथ में आईएनआर होल्डिंग, उसको भी लेके आप कब विड्रॉल दे पाओगे, उसको लेके भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेट्स होप आने वाले टाइम पे वो क्लैरिटी दे, बस अब ये नहीं बोल दे कि
जैसा वजीर एक्स और बाइनेंस केस में बोलते हैं कि कोर्ट में चल रहा है केस, तो अभी जब तक होता नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते उसको लेके। तो अब इस केस में भी ऐसा ना बोल दे कि अब ये चल रहा है तो जब तक चल रहा है हम कुछ बोल नहीं सकते इस चीज़ को लेके, एंड आपको वेट ही करना पड़ेगा और सारी चीज़ें। इट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन आप में से अगर कोई लॉ एक्सपर्ट हैं एनसीएलटी के साथ, यू हैव आइडिया कि ऐसे केसेस में होता क्या है, या आपका कुछ व्यू पॉइंट है, तो प्लीज कमेंट्स में डाल के जरूर बताना, या मेरे को आप ट्विटर पे मैसेज भी कर सकते हो डिटेल शेयर करने के लिए कि ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि अभी आई थिंक अनेक पॉसिबिलिटीज है, अब इन दी एंड वो टर्न आउट कैसे करती है, वील हैव टू वेट एंड सी। तो गाइज अभी के लिए ये अपडेटेड है। बाकी नेक्स्ट जो भी चीज होती है, जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं, डेफिनेटली आई विल बी देयर टू शेयर विद यू गाइज, एंड आई एम ऑल्सो देयर ऑन ट्विटर, जहां पर मैं रेगुलरली क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ, एंड आई कीप ऑन फॉलोइंग। एंड कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्ली आई एम ट्राइंग इस केस के, जो पूरा ये केस हुआ इसके चक्कर में और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, अगर मेरे पास आती है तो आई ट्राई टू शेयर विद यू गाइज, या किसी तरह से कीप यू अपडेटेड, जो भी मैं शेयर कर सकता हूँ अपनी तरफ से। एंड आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू गाइज इन दिस। ये जो हैक वाला पूरा हुआ है, अपनी तरफ से आवाज उठाना, क्वेश्चन करना, वील कीप ऑन डूइंग दैट। तो गाइज आज की वीडियो में यही है। बाकी आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हो कमेंट्स में जरूर डाल देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइस, बाय बाय।